हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मणिकंठ जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। वो और उसका छोटा भाई गंगा नदी के तट पर पत्तों की झोपड़ियों में एक दूसरे के पास रहते थे। एक दिन एक नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और नदी के किनारे किनारे चलते चलते वो बोधिसत्व के छोटे भाई की कुटिया के पास पहुंच गए। दोनों ने एक साथ बातचीत की और जल्दी ही करीबी दोस्त बन गए। नाग बार बार लौटता रहा। नाग को अपने नए मित्र से इतना प्रेम हो गया कि एक दिन उसके जाते ही उसने अपना मानवीय रूप त्याग दिया और बोधिसत्व के भाई को स्नेहपूर्ण आलिंगन में ले लिया। इससे बोधिसत्व का भाई इतना भयभीत हो गया कि समय के साथ वो पतला, पीलियाग्रस्त और रोगाक्रांत हो गया। एक दिन बोधिसत्व अपने भाई से मिलने गए और उसकी हालत देखी। उसके भाई ने समझाया कि क्या हो रहा था और कहा कि वो चाहता था कि नाग आसपास आना बंद कर दे, लेकिन वो उसे सीधे नहीं बता सकता था। बोधिसत्व ने सुझाव दिया कि अगली बार जब नाग आए तो वह उससे उसका बहुमूल्य रत्न मांगे। उन्होंने कहा, ऐसा 3 बार करें और नाग हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जब नाग अगली बार उसकी कुटिया में आया तो बोधिसत्व के भाई ने सलाह के अनुसार ही किया और नाग तुरंत चला गया। अगले दिन जब नाग घर के पास पहुंचा तो भाई ने अपने दरवाजे पर इंतजार किया और गहना मांगा। फिर वो तुरंत मुड़ा और चला गया। और तीसरा दिन जैसे ही नाग नदी से निकला, भाई ने मणि मांग ली। पूरी तरह से तंग आकर नाग ने भाई से कहा कि वो बहुत ज़्यादा मांग कर रहा है और ना तो वो अपना गहना देगा और ना ही कभी उससे मिलने आएगा। जब बोधिसत्व अपने भाई से दोबारा मिलने गए तो उन्होंने उसे अपने दोस्त को खोने से उदास और पहले से भी अधिक दयनीय स्थिति में पाया। उसने अपने भाई को कुछ उत्साहवर्धक शब्दों से प्रोत्साहित किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध के कुछ शिष्यों को नए आवासों की आवश्यकता थी और वे इतने अधिक मांग करने वाले और दृढ़ थे कि उन्होंने शहरवासियों को बहुत परेशान किया। जब भी वे शिष्यों को आते देखते, लोग दूर चले जाते। इसी वजह से बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक महाकाश्यप को शहर का दौरा करने पर भिक्षा नहीं मिल सकी। भोजन के समय अन्य शिष्यों ने उसे समझाया कि ऐसा क्यों हुआ और वह बुद्ध के साथ इस मामले पर चर्चा करने गए। बुद्ध ने एक सभा बुलाई और इन विचारहीन शिष्यों की आलोचना की। उन्होंने उन्हें यह कहानी एक उदाहरण के रूप में सुनाई कि कैसे नाग भी, जो मनुष्य से कहीं अधिक धनी है, लगातार भीख मांगने से परेशान हो जाते हैं। छोटा भाई बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।